आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम बात करेंगे अकेलेपन के विषय में। ये एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के हर इंसान की प्रॉब्लम है। हर इंसान अकेलेपन से बड़ा परेशान है और जब भी उसके जीवन में अकेलापन घटता है तो इंसान जल्दी से उपाय कर लेता है अकेलेपन को भरने की। कोई रेडियो खोल करके बैठ जाता है, कोई टीवी देखने के लिए बैठ जाता है, कोई मोबाइल हाथ में लेकर के बैठ जाता है, एक ही न्यूज़पेपर को 5-5 बार पढ़ लेता है, कोई संगीत सुन लेता है, कोई थिएटर में जाकर के मूवी देखने के लिए जाता है। लेकिन जल्दी से इंसान अपने अकेलेपन को भरना चाहता है, क्योंकि अकेलेपन में किसी की याद आती है। अकेला रहने में इंसान बड़ा असमर्थ है। किसी के साथ रहता है तो बड़ा परेशान होता है, अकेला रहता है तो उसकी याद सताती है, बड़ा असमर्थ होता है इंसान अकेला रहने में। लेकिन क्यों इंसान इस अकेलेपन को समझ नहीं पाया? और दुनिया का हर इंसान जब भी उसके जीवन में अकेलापन घटता है, उससे भागने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसे अकेलापन समझ में आ जाता तो वो कभी भागता नहीं, उसे समझता। एक ज्ञानी है। जीवन बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। जीवन इतना सा ही है, अकेलेपन से एकांत की यात्रा तक, बस इतना ही जीवन है। जो ज्ञानी होता है वो अकेलेपन को एकांत में परिवर्तित कर देता है और उस सत्य की खोज कर लेता है, उस मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो अज्ञानी होता है, जब उसके जीवन में अकेलापन घटता है, वो जल्दी से भरने के उपाय करता है। जब उसके सारे उपाय करने के रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो बड़ा परेशान होता है, बड़ा बेचैन हो जाता है, छटपटाने लगता है, किसी की खोज करने लगता है, अपने आप को भरने का प्रयास करने लगता है। और जब वो अपने आप को भर नहीं पाता, जब उसके उपाय खत्म हो जाते हैं, तब वो स्ट्रेस में जाने लगता है, तब वो डिप्रेशन में जाने लगता है, तब वो टेंशन में आने लगता है, तब उसको एंजाइटी आने लगती है, तब वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि बंधुओं, अकेलेपन से कभी घबराना नहीं चाहिए, अकेलेपन से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अकेलेपन से कोई सीख लेकर के, अकेलेपन से कोई सीख लेकर के उससे बाहर आ जाना चाहिए। परमात्मा कसम, परमात्मा कसम, ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के आपको बताना चाहती हूं, शायद आपको मेरी बात समझ में आ सके। बुद्ध जब सत्य की खोज के लिए निकले तो उनसे सभी दूर हो गए, परिवार से दूर हो गए,
अपनी फैमिली से दूर हो गए, संसार से दूर हो गए, सभी लोगों से दूर हो गए। जंगलों में भटके अकेले, गुफाओं में ध्यान किया। लोगों ने कहा ये अकेले हैं, ये अपने जीवन में क्या कर पाएंगे? ये अकेले हैं, ये अपने जीवन में क्या कर पाएंगे? लेकिन बुद्ध के उसी अकेलेपन ने, उनके उसी अकेलेपन ने उन्हें बुद्ध बना दिया, उन्हें बुद्ध बना दिया और पूरी दुनिया को रोशनी दी, पूरे संसार को रोशनी दी। इसलिए कहा जाता है कि अकेले चलना सीख लो, कारवां अपने आप बन जाएगा। अंधेरे में दीपक जलाओ, उजाला संसार तक पहुंच जाएगा। अंधेरे में दीपक जलाओ, उजाला संसार तक पहुंच जाएगा। अकेलापन बोझ नहीं है, अकेलापन बोझ नहीं है, यह तो आत्मा की उड़ान है। अकेलापन बोझ नहीं है, यह तो आत्मा की उड़ान है। जिंदगी में यही हमारे भीतर की, हमारी महानता की पहचान होती है। याद रखना कि भीड़ शोर देती है, भीड़ शोर देती है, लेकिन अकेलापन सच्ची आवाज देता है। जो महान लोग होते हैं वो अकेलेपन से कभी घबराए नहीं, बल्कि उसे अपना करके उन्होंने इतिहास रचा। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसलिए मेरे बंधुओं, दुनिया के हर इंसान की ये प्रॉब्लम है, अकेलापन बहुत काटता है। लेकिन जिस दिन हमने अकेलेपन से एकांत की यात्रा की, उसी दिन से हमारा अकेलापन खत्म हो जाएगा और हम उस शांति को, उस स्वर्ग को, उस पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। आपने सुना, धन्यवाद। प्रणाम करती हूँ, आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।